जन्म से लेकर मृत्यु के बाद के बंधनों का पक्ष है पितृपक्ष। पितृपक्ष के आपको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये समय होता है पितरों के निमित्त कार्य करने का, भोजन वितरण करने का, भोजन निकालने का। क्योंकि इन 16 दिनों में आपके जो पूर्वज होते हैं वे पृथ्वी लोक पर आते हैं और देखते हैं कि हमारे जो हैं वंशज वो क्या कर रहे हैं, क्या सुख शांति से रह रहे हैं या फिर कैसा उनका जीवन बीत रहा है। और जो आप उनको पदार्थ देते हैं बना करके, अच्छा अच्छा व्यंजन बना करके देते हैं, उससे तृप्त होकर के आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को पितृपक्ष में जिस दिन जो श्राद्ध होता है वह निकालना चाहिए, श्राद्ध कार्य करना चाहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम वार्ता करेंगे आपसे आपकी राशि मीन के विषय में कि ये जो 2023 वर्ष है यह अब अंतिम चरण पर है, क्योंकि अब इसके मात्र 3 महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये साल जैसा भी बीता हो, पर ये अंतिम 3 महीने आपके कैसे बीतने वाले हैं और जो ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि राहु 18 महीने बाद 30 अक्टूबर को मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शनि ग्रह 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। इस प्रकार से बदलाव है। मंगल ग्रह का भी बदलाव है, तुला राशि में पहुंच जाएंगे 3 अक्टूबर को, उसके बाद 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आइए चलते हैं, देखते हैं ग्रहों का बदलाव क्या आपके जीवन पर असर पड़ेगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यह वीडियो महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ग्रह के आधार पर हम बताएंगे आपको कि 2024 की तैयारी इन 3 महीनों में कैसी आपकी रहने वाली है, जिससे कि 2024 आपका बहुत अच्छा बीते, बेहतर बीते। तो आइए चलते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं आपके राशि के विषय में। मीन राशि, मीन राशि के जो देवगुरु स्वामी हैं वह अभी मेष राशि में बैठे हुए हैं। मेष राशि में राहु के साथ बैठे हुए थे। राहु और बृहस्पति के साथ होने से यहाँ पर चंडाल योग बन रहा था, पर 30 अक्टूबर को राहु ही मेष राशि से निकल करके मीन राशि में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ बृहस्पति राहु के साथ से हट जाते हैं, तो स्वतंत्रता से आपको फल प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है, सुख और धन के स्वामी है। और आपके लिए तो कर्म क्षेत्र, कार्य के अधिपति भी बृहस्पति ही हैं। और वर्तमान समय में गोचर में धन भाव में, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं और धन भाव में ही उपस्थित है। उस स्थिति में धन कमाना आपके लिए बड़ा मुश्किल काम नहीं है। यह मुश्किल था राहु और बृहस्पति का एक साथ बैठना, जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। ऊपर से आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 भी प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि ये शनि की 7.5 का प्रथम चरण है। और आप देखेंगे प्रथम चरण में शनि ग्रह आपकी राशि से द्वादश भाव में बैठा हुआ है। हालांकि द्वादश भाव में बैठ करके अहित नहीं करेगा, अनिष्ट नहीं करेगा, पर जो शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है उसमें थोड़ा कमी आएगी, क्योंकि द्वितीय भाव धन का होता है, संचित धन का होता है, परिवार और वाणी का होता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब इतना तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा कि राहु का वहां से हट जाना। जब राहु धन भाव में होता है और शनि की दृष्टि पड़ रही होती है, उस अवस्था में व्यक्ति अपने कार्य में उलझ रहा होता है और चाह करके भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, सुख अनुभव नहीं कर सकता, परिवार को एक साथ लेकर के नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं मन में घृणा बनी रहती है, एक डर बना रहता है कि कैसे जीवन चलेगा, कैसे आगे का भविष्य रहेगा, ऐसा व्यक्ति विचार करता रहता है। पर यह समस्याएं आपकी अब 30 अक्टूबर के बाद समाप्त होने वाली है। 30 अक्टूबर के उपरांत राहु का आपकी राशि में प्रवेश करना आपके कार्य में और स्वास्थ्य में
लाभप्रद करेगा, क्योंकि मीन राशि में राहु अनिष्ट नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता, राशि में बैठ करके शुभ फल ही प्रदान करता है। क्योंकि यहां पर राहु आपकी राशि में बैठ करके पंचम दृष्टि राहु की पंचम भाव पर पड़ती है, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि से नवम भाग्य भाव को देखता है। इसलिए राहु का यहाँ शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और किसी प्रकार की समस्या नहीं। मात्र शनि का उपचार आपको निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे कि शनि की 7.5 का बुरा असर, बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर 3 अक्टूबर से मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में तुला राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर केतु भी पहले से ही विद्यमान है। सूर्य बुध की युति आपके सप्तम भाव में है। सूर्य बुध सप्तम भाव में बैठ करके नए कार्यों की शुरुआत कराता है और व्यापारिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होता है, क्योंकि नई नई योजनाएं, नए नए कार्य से संबंधित वार्ता मुलाकात लोगों से होती रहती है और उसमें आपको लाभ प्राप्त होता है। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह अक्टूबर में ही रिश्ता तय होना दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध अपनी राशि कन्या में उपस्थित है, सूर्य ग्रह के साथ है। इसका प्रभाव से यहाँ अच्छे घर में, अच्छे कुल में आपका विवाह पक्का हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर चतुर्ग्रही योग जो बन रहा है वह आपके अष्टम भाव में बन रहा है, क्योंकि 3 अक्टूबर को मंगल अष्टम भाव में आपकी तुला राशि में पहुंच जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य और 18 अक्टूबर को बुध ग्रह यहाँ पहुंच जाएंगे आपके अष्टम भाव में। इसके साथ ही अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग का बनना आपके लिए लाभप्रद भी होता है और हानि देने वाला भी होता है, क्योंकि कहते हैं भावात, जिस भाव का स्वामी त्रिक भाव में 6, 8, 12 भाव में बैठ जाता है उस भाव के फलों में कमी कर देता है। यहाँ सूर्य षष्ठ भाव का स्वामी है तो बुध ग्रह चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है और मंगल ग्रह यहाँ पर द्वितीय भाव और भाग्य भाव का स्वामी है और केतु बैठा हुआ। इस प्रकार से अष्टम भाव में बैठना ये अनिष्ट फल प्रदान करते हैं। इसके लिए जो 18 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर से लेकर के यहाँ पर 18 अक्टूबर से लेकर के आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और वाहन यातायात, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो संभल करके चलाना चाहिए, तेज गति से बिल्कुल भी ना चलाएं, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व के स्वामी है। मंगल रक्त का है तो सूर्य हड्डी का स्वामी होता है। कोई दुर्घटना इत्यादि करा सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पर सूर्य और मंगल पर, बुध पर। तो इसलिए आपको 18 अक्टूबर के उपरांत थोड़ा सा वाहन से संबंधित सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, शिक्षा एजुकेशन की हम बात करें तो यहाँ शिक्षा भाव में आपके कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा वितरण करता रहता है। जैसे ही बृहस्पति राहु से अलग हो जाता है, शिक्षा एजुकेशन से संबंधित आपको सफलता मिलेगी, लाभप्रद होगा। यहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र में या फिर उन लोगों को भी लाभ होता है जो अपनी बुद्धि युक्ति से कार्य करते रहते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति के विचार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जो उनकी सोच होती है वह बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि व्यक्ति किस प्रकार से सोच रहा है, जो सोच रहा है उसका क्या निर्णय सही है ये भविष्य तय करता है। तो यहाँ पर शुभ ग्रह की जब स्थिति होती है तब उस स्थिति में व्यक्ति शुभ ही विचार करता है, वो विचार करता है जिसमें उसका हित हो, मंगल होता हो। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर 16 नवंबर को सूर्य और मंगल दोनों ही एक साथ तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ उससे पूर्व ही 6 नवंबर को बुध ग्रह भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही 6 नवंबर को बुध ग्रह का वृश्चिक राशि में प्रवेश करना और सूर्य मंगल का 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करना आपके भाग्य को जगा देने वाला होता है। ये समय भाग्य को जगा देने वाला होता है। 16 नवंबर से लेकर के या 27 नवंबर तक ये आपके जो 10 दिन हैं बहुत अच्छे जाने वाले हैं। इन 10 दिनों में
कोई आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं थी, या फिर जो आप कार्य करना चाहते थे अभी तक रुका हुआ था और लगता था कि ये कार्य नहीं होगा, वह कार्य भी आपका होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि बृहस्पति का शुभत्व शुभ फल प्राप्त होना और राहु का मीन राशि में प्रवेश करना और सूर्य मंगल का भाग्य भाव में होना, यह मंगल सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को। और यहाँ पर एक खास बात यह भी बन रही है कि शनि और मंगल की आपस में दृष्टि रहेगी। शनि मंगल को देखेंगे, मंगल शनि को देखेंगे। इसके प्रभाव से उन लोगों के लिए जो व्यक्ति विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बाहर की यात्रा करने का या बाहर सेटल होने का विचार कर रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर शनि उन लोगों को लाभ प्राप्त कराएगा जिन लोगों की अपनी कंपनियां हैं, लोहे से संबंधित व्यापार कार्य है, या फिर कह सकते सरिये से संबंधित, या फिर ठेकेदारी, कोई सरकारी टेंडर ठेका इत्यादि लेने का कार्य है, होटल रेस्टोरेंट का कार्य है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय ये प्रारंभ हो जाएगा और उनकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी, जिससे कि 2024 बेहतर जाने वाला है। यहाँ पर परिवार में भी सुख शांति आपकी बनी रहेगी। 16 नवंबर के उपरांत ही कोई भूमि से संबंधित कार्य करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। यहाँ पर आपकी कुंडली में अगर मंगल शुभ स्थिति में है, हालांकि वर्तमान समय में मंगल अस्त है, पर अपनी राशि में होने से इतना उसका अशुभ प्रभाव नहीं दिखाई देगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह अस्त होता है तब उसका हमें कुछ भी फल प्राप्त ना हो। या मान लीजिए कि किसी का मंगल ग्रह अस्त है तो मंगल से संबंधित यानी कि उसके जीवन में भूमि का लाभ ही ना होता हो, या भाई का सुख ना होता हो, या फिर ये कह सकते हैं रक्त संबंधित प्रॉब्लम होती हो, तो ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रह उसके जो शुभ फल है उसमें कमी हो जाती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसका फल ही प्राप्त ना हो। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर आपको बस मात्र 17 अक्टूबर से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उसके उपरांत 16 नवंबर से आपका भाग्य उदय हो जाएगा, समय बहुत बेहतर हो जाएगा और 2024 की तैयारी बहुत अच्छी आपकी रहेगी। जितना संघर्ष है इसी समय ही 3 महीनों में रहेगा और 2024 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आज के लिए इतना ही। आगे भी आपकी मंगल कामना के लिए हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।